रोम के एक महान शहर में बादशाह कॉन्स्टेंटाइन बेपनाह ताकत और रुतबे के साथ हुकूमत करता था। उसका महल सोने चांदी से भरा था और उसका दरबार अमीरों, आलिमों और बहादुर जनरलों से गुलजार रहता था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच और दिल दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। एक सुकून भरी रात थी। चांदनी महल पर नरमी से बिखरी हुई थी। बादशाह थकन से चूर अपने बिस्तर पर था और नींद की आगोश में जा चुका था। तभी अचानक उसे एक अजीब सा ख्वाब आया। एक सादा सा मोची जो एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा था और चुपचाप जूते सी रहा था। बादशाह उसकी तरफ खींचता चला गया, जैसे उस सादगी में कोई गहरी बात छुपी हो। उसने मोची से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मोची ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, ये जूते मरम्मत कर रहा हूं। शायद एक दिन ये किसी शहंशाह के महल में चलेंगे। बादशाह हैरान हुआ। तुम जानते हो मैं कौन हूं? मोची हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, हां, आप रोम के बादशाह हैं, मगर आपके जूते आपकी हुकूमत की तरह बोझ से दबे हुए हैं। मैं जूते सीता हूं ताकि लोग दोबारा चल सके। शायद आपकी सल्तनत को भी किसी मरम्मत की जरूरत है। ये बातें बादशाह के दिल में घर कर गईं। जब वो नींद से जागा, उसका दिल बेचैन था। उस मोची की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। सुबह होते ही बादशाह ने अपने वजीरों और हकीमों को बुलाया और ख्वाब का मतलब पूछा। एक हकीम बोला, जहां अपना, यह ख्वाब आपको इशारा दे रहा है कि आपकी सल्तनत के कुछ हिस्से नजरअंदाज हो रहे हैं। जैसे फटे जूतों को मरम्मत की जरूरत होती है, वैसे ही आपकी रियासत में कुछ हिस्से हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। एक और वजीर ने कहा, छोटी चीजें कभी कभी बड़ी हकीकतें लिए होती हैं। शायद आपकी ताकत सिर्फ फतहों में नहीं, बल्कि उन आम लोगों की परवाह में है जिन्हें अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। बादशाह ने इस पर गहराई से सोचा और फैसला किया कि अब वह खुद अपनी रियासत का सफर करेगा। बादशाह की तरह नहीं, बल्कि एक तलाश करने वाले की तरह। कुछ ही दिन बाद वो सादे लिबास में अपने वजीरों के साथ सफर पर निकल पड़ा। वो बस्तियों से गुजरा, किसानों से मिला, दुकानदारों की बातें सुनी और बच्चों को मिट्टी में खेलते देखा। उसे हर जगह मेहनत, सादगी और छुपा हुआ इल्म नजर आया। एक छोटे से गांव में वो एक बूढ़े मोची से मिला। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने ख्वाब में देखा था, सादा मगर दिल से मजबूत। बादशाह ने पूछा, इतने बरसों से ये काम क्यों कर रहे हो? मोची बोला, हर इंसान को आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता चाहिए। अच्छे जूते किसी को काम पर ले जाते हैं, किसी को नमाज पर और किसी को अपने घर। मैं उन्हें मरम्मत करता हूं ताकि लोग अपनी राह फिर से पकड़ सकें। बादशाह को फिर से वही सुकून महसूस हुआ जो ख्वाब में था। वो घंटों उस मोची के पास बैठा रहा, एक बादशाह नहीं, बस एक इंसान की तरह। वापसी पर बादशाह बदल चुका था। उसने नए स्कूल बनवाए, सड़कों की मरम्मत करवाई, बाजारों को आसान किया, गरीबों को आवाज दी, कमजोरों को सहारा दिया और मजदूरों को इज्जत। वक्त गुजरा और रोम फलने फूलने लगा, सिर्फ ताकत में नहीं बल्कि इंसानियत में। लोग अब भी ये किस्सा सुनाते हैं, एक ख्वाब, एक मोची और एक बादशाह जो सुनना जानता था। कभी कभी सबसे बड़ी सच्चाइयां सबसे धीमी आवाज में मिलती है और कभी कभी सबसे मजबूत सल्तनतें पत्थर और तलवार से नहीं बल्कि परवाह, सादगी और छोटी छोटी बातों से बनती है।